सर यहाँ पे सर थोड़ा पीछे यहाँ पे सर यहाँ पे एक अनिल सर मुझे बहुत दिक्कत है सर इधर थैंक यू सर इधर राजू भैया 2 मिनट हो गया आगस्ट कैसे निकालूंगा अब खींच के बता अगले से रेडी हां रेडी 1 2 3 आगे पीछे जल्दी थोड़ा डाल दे आगे से बैक हो जाए आपका बैग आ रहा है राम सर क्रॉस होकर डालिए सर क्रॉस होकर डालिए राजू भाई थोड़ा आप आगे आ जाइए हाँ राम सर जी डालिए एक दोनों मिलके राजू जी आगे आ जाइए आप यहाँ से कीजिए राम सर जी आप भी लीजिए राम सर आप भी लीजिए दोनों एक साथ डालो एक मिनट राजू सर 1 मिनट रुके और आपका बैग आइए ना एक बार बैग किसका है काज भी संभाल के जाना आराम से काज भी जा आराम हो गया राम हाँ सही बोल रहे ये बात से एग्री हाँ ले लो थोड़ा पीछे दादा बीच में आ रहे हो दादा थोड़ा पीछे हाँ राजू दादा पीछे रहो आप कौन है राम शंकर जी डालिए राम सर हाँ सर आइए सर आप भी डालिए दे
ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस स्वच्छ भारत अभियान पे बहुत काम किया है और हर वक्त जब इनको मौका मिलता है ये उस पर काम करते हैं स्वच्छ भारत अभियान पे। तो आज का ये जो छोटा सा हमने कार्यक्रम आयोजित किया है ये इसी उपलक्ष्य में है कि हम कम से कम अपने एरिया को, अपनी जगह को, जहाँ पर हम रहते हैं उस जगह को हम थोड़ा साफ रखें, लोगों में एक अवेयरनेस लाएं साफ सफाई के लिए। तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान जो आज 2 अक्टूबर 2018 के दिन यहाँ पर आयोजित है ओशीवरा इलाके में, अंधेरी वेस्ट में, ये हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ाने में, मोदी जी के मिशन को और लोगों तक पहुंचाने के लिए ये छोटा सा प्रयास है। राजू भाई आप कुछ बोलें। चलो ना यार। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी जी ने मुझे स्वच्छ भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं गंभीरता से इसको लूं और इस पर काम करूं। तो मैंने एक प्रोग्राम इस तरह से बना लिया है कि जहां भी देश में जिस शहर में मेरे कार्यक्रम होते हैं हास्य के, तो उस शहर में पहुंच के पहले मैं स्वच्छता अभियान आयोजित करता हूं और शाम को फिर कार्यक्रम करता हूं। तो इस कड़ी में मैं अब तक कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, अलीगढ़, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर, मुंबई, इतने शहरों में मैंने स्वच्छता अभियान किया, झाड़ू लेके सफाई की, लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। हालांकि इस अभियान में कुछ मज़ेदार बातें भी निकल के आई मीडिया की तरफ से। कानपुर में मैं जो सफाई करके चला गया, उसके 1 हफ्ते बाद कोई न्यूज़ चैनल कोई कचरा दिखा रहा था। ये देखिए कचरा पड़ा हुआ है, कहाँ है राजू श्रीवास्तव, कहाँ है? मैंने फिर उनको बाइट दी, भैया हम रोज आके सुबह शाम सर पे तसला रख के या झुआ रख के नहीं उठा सकते, हम सिर्फ आपको प्रेरित करने आए हैं, जागृत करने आए हैं कि प्लीज़ साफ सफाई रखें। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बाहर कचरा इसलिए करते हैं कि वो सड़क उन्होंने अपने पैसे से खरीदी नहीं, घर को बहुत साफ सुथरा रखते हैं क्योंकि वो पैसे दे के लिए हैं, आंगन को साफ रखते हैं, दुकान को साफ रखते हैं। सड़क और बाहर जो चीज़ें हैं, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, वो बोलते हैं हमारी थोड़ी है। तो इस मानसिकता से हमें आगे निकलना होगा और मैंने इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए लोगों तक मेरी बात गंभीरता से जाए, सीरियसली जाए, इसके लिए ह्यूमर का भी मैंने इस्तेमाल किया। मैंने पिछले दिनों देखा रेलवे स्टेशन पे एक आदमी सिगरेट पी रहा था, सिगरेट पिया, खींचा, पीता रहा, जब लास्ट में ठूठ बची फेंका वहीं प्लेटफॉर्म पे और जाने लगा। मैंने बोला हेलो 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 भैया, ये आपकी है? हाँ ये आपकी है। वो आया, नहीं 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 आप ले लो, आपको चाहिए तो ले लो। फिर मैंने कहा मैं जूहू पे फुटपाथ पे जा रहा था, किनारे किनारे एक बिल्डिंग के किनारे से जा रहा था, ऊपर से किसी ने मेरे ऊपर दाल फेंक, खिड़की से दाल आके गिरी। मैं भड़का, हमने कौन है? अरे किसने दाल फेंकी है? अक्ल नहीं क्या? खिड़की से दाल फेंक रहे हो आप रोड पे, कौन है? वहां खिड़की से बहुत पतली आवाज आई, हाँ फेंक दिया तो क्या हुआ? हाँ क्या कर लोगे? फेंक दिया तो फेंक दिया तो फेंक दिया। एकदम पतली सी आवाज थी। मैंने तुम नीचे आओ, तुम नीचे आओ। नीचे आया तो वो सुमो पहलवान था, सिर्फ आवाज ही पतली थी, भयंकर था। तो मुझसे बोला हाँ दाल फेंका तो क्या करोगे? हमने कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था वो टेस्टी है, दोबारा कब फेंकोगे? राम भाई को धन्यवाद देंगे कि इन्होंने ये ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद की। हमारे मित्र समाज सेवी उद्योगपति अनिल मुरारका, जो ऐसे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हमेशा, वो अपना समय देने के लिए राजी हो गए, मेरे कॉल पे तुरंत यहाँ आ गए।
और मीडिया के हमारे जितने मित्र हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश जी, आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। और मैं तो कॉमेडी करता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग आप लाए हैं, कुछ हैंडसम हैं और कुछ हैंड पंप हैं। मैं तो अपना तो कॉमेडी का काम है, लेकिन राम भाई ने मुझसे गाना भी गवाया और स्वच्छ भारत को ही लेके राम शंकर जी ने कंपोज किया और मैंने जैसे तैसे गाया। मैं चाहता हूँ ये गाना लोगों तक पहुँचे और इसमें जो शब्द हैं, इसका जो मीनिंग है, इसको लोग अपनाएं और फॉलो करें और मोदी जी के मिशन को कामयाब करें। क्योंकि ये कोई बीजेपी का या मोदी जी का अभियान नहीं है, मुझे लगता है ये सबका अभियान है और सबकी जिम्मेदारी है। चाहे कोई कांग्रेस में हो, एनसीपी में हो, सपा में हो, बसपा में हो, किसी भी पार्टी में हो, चाहे झाड़ू वाले लोग हों। सबको चाहिए कि थोड़ा इस बात पे ध्यान दें। जब हम विदेश जाते हैं, वहाँ इतनी सफाई रखते हैं और वहाँ पहुँच के अपने जो भारतीय विदेश पहुँचते हैं तो पूरा ध्यान रखते हैं। वहाँ कचरा करने की हिम्मत नहीं होती। कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, केन जेब में रख लेंगे। हमने रख लिया, हाँ रख लिया, फाइन बहुत है ना। अच्छा, मुंह में भर, हमने थूक तो नहीं, हम मारते बहुत है ना। तो ये सख्ती अगर हिंदुस्तान में नहीं है तो उसका नाजायज फायदा न उठाए। और मुझे लगता है जब वहाँ हम सुधर सकते हैं, हमारे एनआरआई वहाँ जाके सुधर सकते हैं, तो अपने देश में क्यों नहीं। कुछ लोग तो वहाँ जब नहीं थूक पाते हैं, 2-3 साल तक वहाँ रहते हैं, और जब इंडिया आते हैं, जैसे ही लैंड हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो 1.5 किलो थूकना शुरू करते हैं। वो 2 साल का भरा रहता है ना। तो मुझे लगता है कि मेरी कॉमेडी के बीच में आपको उसमें सीरियस बात ढूंढनी चाहिए और हंसाने के साथ साथ ये संदेश आप तक पहुँचे। बहुत शर्म आती है जब विदेशी हिंदुस्तान आते हैं, ये फिरंगी, और जहाँ अपने कचरे के ढेर हैं उसकी फ़ोटो खींचते हैं और अपने देश में वो इनलार्ज करके बड़ी करके लगाते हैं वहाँ पे, और नीचे लिखते हैं ये है इंडिया। तो वक्त आ गया है कि हम सब एक साथ खड़े हों और इस चीज़ को समझें। तो राम भाई ने जो गाने उससे गवाए हैं, मैं आप नहीं कहेंगे तो भी मैं गाऊंगा। हे दम 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 लगा के जोर हैया, अरे स्वच्छ करो भारत लगेगा ना रुपया। अरे मोदी जी का सपना है ये देश भी तो अपना है, आओ मिलके हाथ बढ़ाओ कहते राजू भैया। हे दम 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 लगा के जोर हैया, अरे स्वच्छ करो भारत लगेगा ना रुपया। क्या बात। अपने अपने क्षेत्र से शुरू करो ये काम, ना सोचो क्या दुनिया कहेगी, क्या होगा अंजाम। अपने मन में ठान ले गंदगी न करेंगे, खुद भी साफ सफाई करेंगे, औरों से भी कहेंगे। अरे मोदी जी का सपना है ये देश भी तो अपना है, आओ मिलके हाथ बढ़ाओ कहते राजू भैया। हे दम 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 लगा के जोर हैया, अरे स्वच्छ करो भारत लगेगा ना रुपया। प्लीज 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 स्वच्छता पे ध्यान दें, गंदगी ना होने दें, और ये आप ही के लिए अच्छा है। जितने आप साफ सफाई रखेंगे, डॉक्टर से दूर रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, पैसे बचेंगे, बहुत फायदे हैं। राम भाई से कहूँगा कि आगे के लिए, क्योंकि आज परम पूज्य हमारे बापू की जयंती है, आज वर्षगांठ है, तो उनको समर्पित 2 लाइन करूंगा, ये जरूरी है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। पर दुख
वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे। माफ कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा गला सूखा हुआ है, इसलिए गाने में दिक्कत हो रही है। और अभी एक मैंने सफाई पे ही बहुत सुंदर एक गीत बनाया है। दी श्रद्धांजलि राष्ट्रपिता को, बढ़ाया उनका मान। दी श्रद्धांजलि राष्ट्रपिता को, बढ़ाया उनका मान। श्री नरेंद्र मोदी ने चलाया स्वच्छ भारत अभियान। श्री नरेंद्र मोदी ने चलाया स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। दी श्रद्धांजलि राष्ट्रपिता को। अब मैं चाहूंगा कि हमारे अनिल मुरारका जी कुछ दो शब्द कहें इस कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद, और हमें झेलने के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद। दोस्तों, राम साहब ने आज ये जो ऑर्गेनाइज किया है अपने आप में काबिल तारीफ है। राजू भाई ने, राजू श्रीवास्तव जी मिल आता हूँ राजू भाई पे तो पक्का आता हूँ। देखिए, आज राजू भाई ने जैसे कहा, ये बिल्कुल परम सत्य है। ये अकेले मोदी जी का काम नहीं है कि हम सफाई का एक अभियान आगे बढ़ाएं। हमें गर्व होना चाहिए अपने प्रधानमंत्री पर कि उन्होंने ये सोच ली, क्योंकि आज इतने प्रधानमंत्री आए और गए, किसी ने ये सोच ली नहीं आज तक। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अभियान है। बेसिक मैसेज इसमें यही है कि हमें जागना ज़रूरी है। आप एक बात छोटी सी सोचिए, कचरा हम करते हैं, कचरा हम फेंकते हैं। हम वो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जो कचरा उठाने के लिए जो आते हैं लोग, वो खुद अनपढ़ और गंवार हैं। लेकिन अगर हम खुद कचरा बढ़ाते हैं तो हम क्या सीख देंगे समाज को। लोगों को ये एक जागरूकता अपने आप में लानी और अनिवार्य है कि एक अनपढ़ और गंवार जिस अपने घरों में कचरा से उठाने के लिए आता है, उनको भी हम एक सिविक मैसेज दें कि आज हम खुद जाग रहे हैं। बात करें आज अपने देश की, भारत एक इतना प्यारा देश रहा, कहीं पे वो चीज़ मिस हो गई है। हिंदुस्तान को लोग पहले सोने की चिड़िया बोलते थे। मुझे लगता है आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है कि लोग वापस हिंदुस्तान को उसी चीज़ से नवाजेंगे कि हमें सोने की चिड़िया कहा जाएगा। राजू भैया ने अभी भी कहा, इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। आप देखिए, हमें अपने आप को शर्म आनी चाहिए कि हम हमारे देश में जो अच्छाई है उसको हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो एयरपोर्ट पे हम आज फ्लाइट्स जब लैंड होती है बम्बई एयरपोर्ट पे, जो स्लम्स दिखते हैं ऊपर से, हम उसके ऊपर डिस्कशन जरूर करते हैं। बट देश में इतना कुछ है, एक छोटी छोटी चीज़ें। आज एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है यूएसए में, आप मार्केटिंग देखिए, क्या फर्स्ट क्लास मार्केटिंग करते हैं वो लोग। हमारे देश में क्या नहीं है, हमें उस चीज़ का गुमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, और उसको हम आगे लेके बढ़ें, वही हमारी सोच होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जो महात्मा गांधी जी को मैंने श्रद्धांजलि दी अधूरी थी, तो मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा सा पूरा कर दूं मैं, माफ कीजिएगा। ललित जी, वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान राणे रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे।
वाह वाह। यहाँ पर और भी गणमान्य व्यक्ति हैं, खास लोग हैं जो अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं। उसमें हमारे दोस्त हैं, हाँ गणेश जी भी हैं। गणेश जी आपको भी धन्यवाद। हमारे मित्र आशु आए हुए हैं, यहाँ ढाबा और MRP के ओनर प्रताप भाई बैठे हुए हैं, ललित जी आए हुए हैं हमारी बिल्डिंग से, आप लोग भी धन्यवाद। ऐसे में जो समय निकाल के आए उसको आभार ज़रूर व्यक्त करना चाहिए, नहीं तो आज छुट्टी तो बहुत लोग मना रहे हैं, है कि नहीं। जब ये बात बता रहे थे अनिल भाई तो मुझे याद आया कि इस बार मलाड में मड में मैंने देखा जी विसर्जन तो सब हो गया और 10, 11, 12 दिन के बाद वहाँ जब देखा जाके इतना दुख हुआ कि छोटी छोटी मूर्ति के वो पार्ट पड़े हुए थे और बच्चे खेल रहे थे उनसे और उनको देख के कह रहे थे ये 3 दिन वाले, ये बड़े 5 दिन वाले, ये 7 दिन वाले ऐसे करके। तो मुझे लगता है कि गणेश जी की स्थापना जितने प्यार से करते हैं और जितनी श्रद्धा से करते हैं, विसर्जन के समय और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और वहाँ पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव से उनकी विदाई होनी चाहिए। ध्यान रखें कि अपने प्रभु का, भगवान के जो ये अंग हैं बाहर इस तरह से ना पड़े हों, अगले दिन जाके ज़रूर सफाई करें। हालांकि इस बार हमने देखा मुंबई में बहुत लोग जागरूक हो गए और बहुत सारे बीच में सफाई भी हुई, लेकिन और करने की ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले आशु हमारे दोस्त, उनसे कहूँगा 2 शब्द हैं। धन्यवाद राजू भाई। उसको आजा स्नेहा। ये आज 2 अक्टूबर के दिवस पर जो हम लोगों को यहाँ पर निमंत्रण मिला है और हम सब एकत्रित हुए हैं, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका आयोजित करने का। मेरा मानना सिर्फ एक ही है कि ये अभियान जो है ये 125 करोड़ 130 करोड़ जितनी भी जनसंख्या उन सबका है, ये अकेले किसी का नहीं है। और जब भी हम कुछ देखते हैं जैसे स्वच्छता के बारे में, तो हमको ऑब्जेक्ट करना चाहिए या हमको उसको ही दूसरे को दिखाना चाहिए तकलीफ में कि बस ये आप ऐसे कीजिए। कोई आदमी थूक के जा रहा है, कोई कार से अपने कचरा गिरा देता है, कुछ भी करता है, वो हमें लगता है कि हम अपनी गाड़ी में बैठे हैं, हमें लगता है यार हमारा क्या काम है, वो दूसरा कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर वो इनिशिएटिव एक बार आप लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो दूसरी बार वो आदमी खुद नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग अपना घर स्वच्छ रखते हैं। अगर हम अपना, और घर क्या है, घर है जहाँ पर आप रह रहे हो, ये नहीं कि वो 4 दीवारी जिसके आपने पैसे दिए हैं, जो आप सही बोल रहे हैं। आप एक्चुअली में देखें तो जो भी सड़क है उसकी भी आप पेमेंट करते हो, आपका टैक्स कटता है, तो आप पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें ओन आप खुद ही कर रहे हो, और जो भी चीज आपकी खुद की है उसका आपको ध्यान रखना फर्ज है। तो ये फर्ज जो है वो सिर्फ मेरे ख्याल से मोदी जी का नहीं है, सिर्फ ये जो टीम यहाँ बैठी है इसका नहीं है, हम सबका है। और हम सबको एजुकेशन देना जरूरी है। आज स्कूलों में भी ये अभियान चालू हो चुका है। आप अगर देखें हर स्कूल में ये चीज बताई जाती है। ये इनिशिएटिव हमको लेना चाहिए, जो जो दिखे उन सबको बताना चाहिए कि भैया खुद का, ये खुद की कंट्री है, ये खुद का हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है, इसको जितना स्वच्छ रखेंगे हमें खुद को खुशी होगी। तो मेरा मानना यही है कि आज इस दिवस पे हमको एक्चुअली ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, प्रण लेना चाहिए कि जहाँ जहाँ पर हम स्वच्छता कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, और जहाँ जहाँ पर हम खुद इंडिविजुअल अपने तरीके से अगर हम हेल्प सपोर्ट कर सकते हैं इस अभियान में, इस पूरे मिशन को, हमको 100% उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए बिना किसी स्वार्थ के। धन्यवाद। और गणेश भाई आप अपने विचार रखें। अच्छा, मेरा नाम गणेश है, गणेश राव। मैं यहाँ का ALM BMC का ALM कमेटी का सदस्य। हम और ललित मेहता जी काफ़ी एक्टिव है स्वच्छता के लिए। घर घर से BMC का एक पॉलिसी है वेस्ट सेग्रीगेशन, सूखा और गीला कचरा। तो ये घर घर से ही सेग्रीगेट होना चाहिए और इसका प्रयास चल रहा है और हो रहा है। और इसके अलावा जैसे पुलिस का नंबर है, कंट्रोल नंबर 100, वैसे BMC का भी कंट्रोल नंबर है 1916। अगर जब भी हम लोग जब स्वच्छता कर रहे हैं या कोई भी सिविक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है
तो वो नंबर पे भी आप ये कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। और आप अपने लोकल बीएमसी के जेओ जूनियर ऑफिसर, जेई जूनियर इंजीनियर और ये सब लोगों को ये सूचित करके कोई भी समस्या है, डिसाइड्स अपना खुद का कंट्रीब्यूशन होने के वो तो अनिवार्य है, वो तो करना ही करना है, लेकिन जो सिस्टम है उसका भी उपयोग करके आप अपना मोहल्ला, अपना बिल्डिंग, अपना घर का सफाई 2 अक्टूबर के अलावा हर रोज 365 दिन हम लोग कर सकते हैं। और मैं राजू जी और रामशंकर जी और सभी गेस्ट का थैंक यू, धन्यवाद करता हूँ और मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट देना। थैंक यू गणेश जी। इस उपलक्ष्य पे मेरी बेटी भी अभी स्कूल से आई है। इसके स्कूल में भी सफाई, ये स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था, ये भी वहाँ पर सफाई करके आई है मेरी बेटी स्नेहा शंकर। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब मुझे स्वच्छ भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया तो बड़ी खुशी की बात थी मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, और मैंने इस चीज़ को बहुत सीरियस लिया और स्वच्छता के अभियान को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अब तक 30-35 शहरों में ये स्वच्छ भारत का अभियान आयोजित कर चुका हूँ। झाड़ू लेके साफ सफाई की है, चाहे जयपुर, जोधपुर हो, चाहे अहमदाबाद, बड़ौदा हो, यूपी हो, बिहार हो। मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और झाड़ू वगैरह लेके, चाहे कोई दरगाह के पास या कोई मंदिर के पास या रेलवे स्टेशन, ऐसा ढूंढ के मैं शुरू हो जाता हूँ। फिर मीडिया अपने आप आ जाती है और लोग जमा हो जाते हैं। इसको मैंने एक अपने कॉमेडी शो के साथ इसको जोड़ लिया, क्योंकि मेरे कार्यक्रम हर शहर में होते ही हैं तो मुझे जाना होता ही है। तो मैंने उसको इस तरह से लिया है कि कॉमेडी शो स्टार्ट करने से पहले मैं उस शहर में ही आयोजित कर लेता हूँ। तो इसको कर रहा हूँ। इसी कड़ी में राम भाई से हमारी मीटिंग हुई, चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि राजू भाई, आपका जो हथियार है कॉमेडी, जो लोगों के दिल तक बात पहुंचती है तुरंत हंसते हंसते, तो क्यों ना आप हंसाते हंसाते इस बात को कहें, तो मुझे लगता है वो आसानी से उनके दिलो दिमाग में छाई रहेगी। इसी कड़ी में हमने गाना भी रिकॉर्ड किया स्वच्छ भारत के लिए और राम भाई ने कंपोज किया, मैंने उसको गाया और जितनी भी विधाएं हैं उन सारे चीज़ों का इस्तेमाल हम लोगों को अवेयर करने के लिए कर रहे हैं। ये गाना आता है, गाने के ज़रिए लोगों को समझा रहे हैं, मैं कॉमेडी के ज़रिए लोगों को समझा रहा हूँ कि भाई गंदगी ना फैलाएं, स्वच्छता रखें। हमारे अनिल भाई हैं, ये अपना समय देते हैं, आर्थिक मदद भी करते हैं, ये अपने ढंग से लोगों को खड़ा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज ये बहुत बड़ा दिन है, तो मैं आपके माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि ये मोदी जी का कोई अभियान नहीं है, कोई बीजेपी का अभियान नहीं है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्वच्छता पे सब लोग सहयोग करें और गंदगी ना करें, सड़कों पे इधर उधर थूके नहीं। लोग गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, हमारे भारतीय लोग यहाँ वहाँ थूकते रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसको थोड़ा कंट्रोल करें, धीरे धीरे देखिए अपना हिंदुस्तान भी साफ सुथरा हो जाएगा। मैं आपसे अपना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे राजू सर, कितनी सारी फैन फॉलोइंग है? जी देखिए, अभी जो अभियान जुड़ा है, देखिए जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 लोगों का नाम जो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नॉमिनेट किया था, उसमें राजू श्रीवास्तव जी का भी नाम है। फिर राजू जी ने जिन 9 लोगों का नाम नॉमिनेट किया, उसमें एक नाम मेरा भी इन्होंने नॉमिनेट किया, तो मेरी भी एक जिम्मेदारी बन जाती है। और वैसे भी जो अनूप जलोटा का भी किया, अनूप जलोटा जी का भी नाम इन्होंने जो आज नॉमिनेट किया, आज कॉमेडियन हो गए उनका नाम लेते हैं असर लोग। तो हम लोगों का ये दायित्व बनता है, हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी एक बहुत खूबसूरत जो कार्य शुरू किया है स्वच्छ भारत अभियान, तो हम अपने स्तर पे, अपने तरीके से, अपने कला के माध्यम से जो भी हमसे थोड़ा बहुत जो एक कंट्रीब्यूशन, योगदान जो बन रहा है, तो हम कर रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस आए। और इसी कड़ी में मैंने अभी एक गाना भी रिकॉर्ड किया है। एक तो राजू भाई साहब की आवाज़ में बहुत सुंदर गाना रिकॉर्ड हुआ था, एक मैंने अपनी आवाज़ में भी अभी रिकॉर्ड किया है, जो कि इसी महीने रिलीज़ होगा। तो हम अपने स्तर पे इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान को, और इसमें सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ईश्वर ने चाहा तो ये अभियान बहुत आगे तक जाएगा और हमारा भारत
एकदम स्वच्छ हो जाएगा। सर जैसा आपने शेयरिंग किया, बिग बॉस की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अनिल जलोटा जी के बारे में जो खबर हो रही है, मतलब पहले से ही प्रसिद्ध है, इतने उनको प्रसिद्धि की क्या जरूरत है? आप क्या कहना चाहेंगे कितना ज़्यादा उनका जो न्यूज़ में आ रहा है, जिस वजह से आ रहा है, वो आप कहाँ तक सही समझते हैं? वो प्रसिद्धि के लिए मुझे लगता नहीं गए हैं, वो तो प्रसिद्ध पहले से हैं, वो टाइम पास के लिए गए हैं। सो और अब उनको कुछ चीज़ हासिल है 68 साल की उम्र में, तो हम लोग क्यों जलें? लेकिन बिग बॉस का घर ऐसा है, वो पूरी जो क्रिएटिव टीम बैठी है वो इतनी नज़र रखती है हर पार्टिसिपेंट पे कि देखना इन दोनों के बीच वो लड़ाई करवा के मानेंगे। हाँ सर आपसे कहना चाहूँगा कि आपने हमें सपोर्ट किया, जैसे सर्वे का कि आर्थिक रूप से वो समय निकालते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस अभियान को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और लाइक पे किस तरह से उनका जो इस अभियान के लिए फायदा लोग क्या बहुत ही जाना। राजू भैया अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। आज ये कहना कि राजू भैया के साथ जुड़ना, ये राजू भैया जिसको जोड़ना चाहते हैं जोड़ लेते हैं। तो ये अनिल मुरारका की वजह से कुछ अभियान आगे नहीं बढ़ेगा। ये अभियान अपने आप में एक मिसाल है। जैसे हम कहते हैं कि अपने घर को, अपने परिसर को साफ रखो, इट्स नॉट अबाउट घर या परिसर को ही, अपने मन को भी साफ रखना ज़रूरी है। आप खाली सफाई को एक पर्टिकुलर एक झाड़ू या उससे मत गिने, तन मन धन हर तरीके से आपको जुड़ना ज़रूरी है, तो ही देश का सुधारा हो सकता है। मोदी जी का एक सपना 135 करोड़ की आबादी अपने देश की, क्या नहीं हो सकता है? हम सबको जुड़ना ज़रूरी है और कोई चीज़ भी असंभव नहीं है। ये प्रूवन फैक्ट है कि एक हाथ से दूसरा हाथ जुड़ता है तो ही वो चीज़ आगे मुहिम बढ़ता है। तो अपने आप में जो भैया कर रहे हैं इट्स समथिंग फिनोमिनल और इनको हर तरह से सपोर्ट मिलता रहेगा। जैसे मैंने कहा, इट्स नॉट ओनली अबाउट भाई, इट्स अबाउट हमारे 135 करोड़ की आबादी जिन्हें जुड़ना ज़रूरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये टाइम गया अभी। आप ईमानदारी से देखिए, अपने परिसर में सब तरह के लोग रहते हैं, सब जुड़े हुए हैं। आज भी जहाँ हम बैठे हैं सब मज़हब के लोग हैं, तो ये भेदभाव किस चीज़ का? लेट्स बी यूनाइटेड एंड मेक अ नेशन अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन। नहीं, मुझे लगता है प्रेशर देके या डंडे के बल पे लोगों को नहीं समझाया जा सकता कि अगर आप सफाई नहीं रखोगे तो आपकी तनख्वाह काट लेंगे, या आप सफाई नहीं रखोगे तो आपके बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। तो मुझे लगता नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को प्यार से ही समझाएंगे। और कभी कभी बुरा नहीं मानना, हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो कुछ फीस, कोई पर्टिकुलर भाई, कुछ भी आप क्राइम करो, कोई भी गलत चीज़ करो, उसकी पेनल्टी होनी ज़रूरी है भाई। आप देखिए, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप विदेश में जाते हैं तो वहाँ पे कोई फीस नक्की की हुई है भाई, कि वो पेनल्टी लगती है। हाँ, तो लगती है। इस तरीके से यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट मेजर्स होने ज़रूरी है भाई। इस पर डॉक्यूमेंट्री हमने बनाया था इसी थॉट पे ही, जिसमें आदरणीय बच्चन साहब भी थे, कंगना मैडम भी थी। एक मैसेज यही था आवाम के लिए कि अगर आप अपने घरों में सफाई नहीं रखोगे तो लक्ष्मी जी का वास नहीं रहेगा। तो आज लक्ष्मी जी को हमने वहाँ दिखाया है पैसे के थॉट को लेके। आज पैसा किसको नहीं चाहिए? आज हमारा घर का चूल्हा अगर नहीं जलेगा तो डेफिनेटली तकलीफ सबको ही है। तो उस थॉट को अपने अंदर समाना ज़रूरी है कि भैया अगर हम सफाई नहीं रखें तो लक्ष्मी जी को हम नाराज़ कर रहे हैं। वो थॉट अगर जहन में बिल्कुल हर तरीके से लॉक हो जाए, बैठ जाए, आप देखिए देश क्या कहाँ निकलेगा। मेट्रो शहर हो या बड़े शहर हो, उनमें तो आप मुझे सुविधा देते आगे जी, छोटे गाँव में दूर वहाँ तक कैसे बात करें? देखिए, मुझे लगता है गांव में तो हमसे ज़्यादा वो लोग सफाई रखते हैं। गांव के लोग हमसे ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं। और गांव में एक ही समस्या थी कि खुले में शौच वो करते थे, खेतों में करते थे। उसके लिए तो अभियान बहुत तगड़ा चल रहा है और अब घर घर में वहाँ टॉयलेट बन गया है
और अब लोग बाहर नहीं जाते। हालांकि अभी भी अवेयर करने की ज़रूरत है। वहाँ अब उसमें भी करप्शन हो रहा है। टॉयलेट जो वहाँ से अलॉट होते हैं कलेक्टर के द्वारा, तो बीच में पैसा हड़प लिया जाता है। तो मोदी जी अकेले क्या क्या करेंगे? मुझे लगता है कि सबको सुधरना होगा, नहीं तो इस तरह से सबकी जिम्मेदारी है। सबकी जिम्मेदारी। मैं कहीं गांव में सुन रहा था, तो हमने किसी महिला से पूछा, आपके घर में टॉयलेट है, लैट्रीन है? तो बोली, भैया वो सरकार की तरफ से 5 टट्टी आई थी, 5 टट्टी आई थी, वो गांव पहुंचते पहुंचते 2 ही बची, 3 टट्टी कलेक्टर खा गए। कुछ जगह ये सुना है कि वो टॉयलेट तो बनाए लेकिन उसमें भूसा और चारा भर दिया है। आपने गाना गाया, बहुत अच्छा गाना आपने गाया, इस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है जी? कैसा लगा इनके साथ? बिल्कुल, गाना मेरा फील्ड नहीं है और मुझे बहुत कठिन लगता है। लेकिन राजू भाई ने बहुत मेहनत करी। सबसे अच्छी बात ये कि इन्होंने उस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया और रिहर्सल्स करी, हमने मेहनत करी, डबिंग में बड़ा टाइम दिया। तो कुल मिला के गाना बहुत अच्छा बन गया और उसको वीनस वालों ने, वीनस कंपनी ने रिलीज किया है और आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा गाना है। मैं हाँ, ये कट करके बोल रहा हूँ, गाना तो मिल ही जाएगा। तो वो चाहिए तो दाल वाला बोल देता हूँ, है ना? ये गाना मीडिया वाले चलाएंगे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। हम लोग वो बनाया इसीलिए कि लोगों तक पहुँचे, जनसाधारण तक पहुँचे। हाँ, सबके लिए हम बनाए, हम लोग प्रोड्यूसर्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक मुझे लगता है वो दाल वाला पंच बोल देते हैं, तो फिर वाइंड अप कर लेंगे, है ना? मैंने स्वच्छता के अभियान को हास्य के जरिए भी, कॉमेडी के जरिए समझाने की कोशिश की। मैंने कहा, मैं कल जुहू में सड़क के किनारे जा रहा था, फुटपाथ पे, ऊपर से किसी ने खिड़की से दाल फेंक दिया। अब दाल बच गई होगी, फेंक दो सड़क पे, वो मेरे ऊपर गिरी। मैं चिल्लाया, मैं कौन है? हेलो, अरे किसने फेंका है? तो ऊपर विंडो से बहुत पतली सी आवाज सुनाई पड़ेगी, हाँ फेंक दिया तो फेंक दिया, क्या कर लोगे? हाँ फेंक दिया, क्या कर लोगे? इतनी पतली आवाज थी। हमने, तुम नीचे आओ बताता हूँ। नीचे जब आया तो लईम हैवी वो सुमो टाइप पहलवान बोले, हाँ बोलो, क्या कर लोगे? हमने कुछ नहीं, मैं तो इसलिए बुलाया था, बहुत टेस्टी है, दोबारा कब फेंकोगे? थैंक यू। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।